2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी ने अपनी पूरी कमर कस ली है। बीजेपी हरियाणा में साम दाम दंड भेद की नीति पर काम कर रही है, जिससे हरियाणा में लगातार जीत की हैट्रिक लगाई जा सके। साथ ही एक बार फिर से हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सके। इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए और ज़्यादा पक्का करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 10 में से 6 सांसदों की टिकट काटने की तैयारी कर ली है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि उनकी जगह किन नेताओं को प्रत्याशी बनाया जाएगा, किन नेताओं को बीजेपी की तरफ से लोकसभा की टिकट मिल सकती है। तो रोहतक लोकसभा सीट से अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद अरविंद शर्मा की टिकट काटने की तैयारी कर ली है। उनकी जगह किसी जाट चेहरे को अब की बार भाजपा प्रत्याशी बना सकती है। बताया जा रहा है कि कैप्टन अभिमन्यु और ओपी धनखड़ को लेकर रोहतक में भाजपा सर्वे कराने में जुट चुकी है कि किसका दावा ज़्यादा मजबूत है। उसके मुताबिक बीजेपी इनमें से किसी एक नेता को टिकट दे सकती है। कहीं ना कहीं रोहतक लोकसभा सीट हरियाणा की सबसे हॉट सीट है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में ये सीट जीतना चाह रही है। हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर भाजपा के सांसद बृजेंद्र सिंह की टिकट कटना तय बताया जा रहा है। उन्हें उचाना से बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है और हिसार लोकसभा सीट के लिए जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की लाइन है, उनमें कुलदीप बिश्नोई को मजबूत नेता के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा जाट चेहरे के तौर पर सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु और रणजीत सिंह भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिसार लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अहम साबित हो रही है, क्योंकि टिकट के दावेदार काफ़ी है। वही कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बात करें तो नायब सिंह सैनी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब बीजेपी नए नेता की तलाश में है। बताया जा रहा है कि नवीन जिंदल अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो भाजपा उन्हें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है, या फिर कुरुक्षेत्र से कोई नया चेहरा जो बैकवर्ड क्लास का होगा उस पर भी बीजेपी दाव लगा सकती है। अंबाला लोकसभा सीट की बात करें तो रतनलाल कटारिया की डेथ के बाद उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया टिकट का दावा ठोक रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खासम खास कृष्ण बेदी भी ये काफ़ी ज़्यादा चाह रहे हैं कि वो अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। इसके अलावा कई अन्य चेहरों को लेकर भी बीजेपी में चर्चा चल रही है, लेकिन अभी बंतो कटारिया और कृष्ण बेदी की टिकट को लेकर दावेदारी मजबूत है। वही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर भी धर्मवीर सिंह की टिकट काटकर बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में भाजपा जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि पहलवानों के आंदोलन को देखते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बबीता फोगाट को भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। खुद बबीता फोगाट ने भी भाजपा हाईकमान के सामने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इसके अलावा कई अन्य चेहरे भी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक है। सोनीपत लोकसभा सीट की बात करें तो रमेश चंद्र कौशिक इस समय मुश्किल स्थिति में फंसे हुए हैं। सर्वे के अनुसार वो सोनीपत लोकसभा सीट पर फिट नहीं बैठ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी उनकी जगह किसी अन्य ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतार सकती है, जिसमें योगेश्वर दत्त की दावेदारी बेहद मजबूत है। इसके अलावा कोई अन्य जाट नेता भी सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो हरियाणा में बीजेपी इन 6 सांसदों की जगह नए चेहरों को मौका दे सकती है। हालांकि आधिकारिक ऐलान होने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का ये दाव कितना सफल साबित होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।